हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग फटाफट से क्लास से जुड़ेंगे। आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आज हम इस क्लास के अंतर्गत पवन नामक टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पढ़ने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू, उस पर अध्ययन करेंगे हम लोग। ठीक है जी। आप सभी लोगों से जल्दी जुड़ने की मैं अपील करता हूं। सचिन कुमार यादव जी, प्रवीन्द्र चौधरी जी, आयुष यादव जी, अल्पा मौर्य जी, विमल जी, मनीष राजपूत जी, रामदयाल महतो जी, संदीप साहनी जी, रौनक चौधरी जी, धर्मेंद्र सिंह जी, मंजीत यादव जी, राहुल कुमार जी, सौरभ मिश्रा जी, गंगा तूती जी, विशाल कुमार पासवान जी, नेहा जी, श्याम सुंदर जी, मनीष कुमार जी, आनंद जी, चंदन रवि जी, अमित कुमार यादव जी, अरुण रावत जी, आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बच्चों क्लास में बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई आज के सेशन को। मैंने आप लोगों को पवन के बारे में पिछली क्लासेस में बताया है। पवन इवेंट्स के बारे में पिछली क्लासेस में बताया है, जानकारी दी है। पवनें क्या होती है? क्षैतिज रूप से गतिशील हवा पवन कहलाती है। हॉरिजॉन्टली मूविंग एयर इज नोन एज विंड। और पवनें तीन प्रकार की होती हैं। पहली है स्थायी पवन, परमानेंट विंड्स, यानी कि जो सालों भर एक ही दिशा तथा मार्ग पर उसका अनुसरण करती हैं, उसे स्थायी पवन, ग्रहीय पवन, सनातनी पवन, सन्मार्गी पवन, प्रचलित पवन, भूमंडलीय पवन, टेरेस्ट्रियल विंड इत्यादि नामों से जाना जाता है। दूसरे प्रकार की पवनें हैं मौसमी पवनें, सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स, मौसमी पवनें तीसरे प्रकार की पवन है बच्चे। चौथे प्रकार की पवन, ये मौसमी पवनें क्या होती है? ऋतु तथा मौसम के अनुसार अपनी दिशा को परिवर्तित कर लेती है, अपने मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। किसके अनुसार? मौसम के अनुसार। किसके अनुसार? ऋतु के अनुसार अपने दिशा तथा मार्ग को परिवर्तित कर लेती है। कौन? मौसमी पवनें, सीजनल विंड्स। जैसे इसके अंतर्गत मैंने कल आपको पर्वत समीर, घाटी समीर, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, समुद्र समीर, स्थल समीर, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज ये बताए थी। ठीक है, मानसूनी पवनें भी आ रही हैं। और तीसरे प्रकार की पवनें हैं स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स ये तीसरे प्रकार की पवनें हैं। स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स क्या करती हैं? स्थान विशेष में वायु दाब के अंतर के कारण ये स्थानीय पवनें चला करती हैं। स्थान विशेष में वायु दाब के अंतर के कारण ये स्थानीय पवनें जो है वो चला करती हैं। अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न आप लोग करेंगे। ठीक है जी। आपको स्थायी पवन में करा चुका, मौसमी पवनें में करा चुका। इन पवनों के प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है स्थानीय पवनें। सबसे महत्वपूर्ण है भाई ये। 1 मिनट का टाइम देंगे, जरा गेट बंद कर देता हूं। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है? स्थानीय पवनें। भाई देखिए, नीरज, धीरज, अंबेडकरवादी जी या कोई भी बच्चा मुझसे ये मत पूछा करिए कि सिलेबस कब खत्म होगा। आप कहें तो मैं ज्योग्राफी वैसे ही करा दूं, आप माने तो खत्म ही मान लो सिलेबस को। भाई या तो कोई अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है या फिर उड़ा सकता है। आप उड़ना चाहते हैं तो बता दो, पढ़ना चाहते हैं तो बता दो।
डेली की डेली 2-4 बच्चे कहते हैं सिलेबस कब खत्म होगा। मैं पूरे दिल जान से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, लो लो अभी 1-1.5-2 घंटे तो PDF पे बैठ के आया हूँ। लैपटॉप पे बैठे बैठे मेहनत करते करते परेशान हो गया। PDF भेजो, फिर टाइप कराओ, फिर इमेज लगाओ, फिर मैप तैयार करके आओ, और ऊपर से मिले सब क्या सिलेबस कब खत्म होगा। जिसको मान ज्यादा जल्दी है वो मान ले सिलेबस खत्म, घर बैठे आराम से। अब भाई जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो पढ़ने दो, मुझे वैसे गुस्सा नहीं आती, लेकिन 5-7 दिन से पूछ रहा हूँ, पूछ रहे हो आप लोग सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। भाई शांति से पढ़ोगे, अच्छी तरीके से पढ़ोगे तो टाइम तो लगता है, नहीं तो तुम फिर भटकते रहोगे। आज ALP की तैयारी कर रहे हो, कल दूसरी परीक्षा आ जाएगी, RPF की आ जाएगी, फिर तुम ज्योग्राफी पढ़ोगे। वहां एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लो, जीवन में कभी किसी मास्टर से पढ़ना ना पड़े। और हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ना कोई फास्ट गति से पढ़ाया जाता। अगर फास्ट गति से पढ़ाया जा रहा है तो वो जीवन में कभी काम नहीं आने वाला तुम्हें। एक तो मैं हूं, मैं भाई तुम्हें पढ़ा रहा हूं अच्छे तरीके से, अगर तुम्हारा बैच जल्दी खत्म कर दूंगा मेरा रेस्ट हो जाएगा। मैं काहे को दोपहरी में आ रहा हूं ये 3 बजे पढ़ाने के लिए, नहीं चैन से नहीं सोऊंगा, घर जाके चैन से सोऊंगा। काहे को दोपहरी में 3 बजे तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं कि बच्चे का भला हो जाए। तुम हो के जल्दी सिलेबस खत्म करो के, और हम जो पढ़ना बंद कर दें, तुम इस हिसाब से डुल रहे हो। तो कहने का मतलब अच्छी तरीके से पढ़ लो। मुझे भी इरिटेशन होता है बार बार आप पूछते सिलेबस कब खत्म होगा। 2 घंटे बैठ के आ रहा हूँ कम से कम। आज व्रत है मेरा, फास्ट में भी मैं सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है। मैं चाहता तो सो लेता, आराम कर लेता, कुछ भी नहीं खाया, फिर भी मेहनत करके आओ। फिर मुझे सुनने को क्या मिला कि सिलेबस कब खत्म होगा। आज के बाद कोई बच्चा सिलेबस की मत पूछना। आपसे ज्यादा जल्दी होती है मास्टर को, और मास्टर से ज्यादा जल्दी होती है संस्था को। जल्दी सिलेबस खत्म हो जाए, बैच खत्म हो, दूसरा बैच बने, प्रॉफिट हो। ये और संस्थाओं का काम है। मुखर्जी नगर चले जाना, ये चीज देखने को मिलेगी तुम्हें। ऐसे उड़ाएंगे जैसे एयरप्लेन उड़ता है वैसे। अब हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो तुम पे नहीं पच रहा, और बेईमानी से काम करें तो भगवान पे नहीं पचता। इधर कुआ उधर खाई। चलिए, तो स्थानीय पवने सबसे महत्वपूर्ण पवने हैं, सबसे महत्वपूर्ण पवने। यहां से क्वेश्चन आएगा, विभिन्न एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन यहां से बनता ही रहता है। चिनूक कहां चलती है, फोन कहां चलती है, मिस्ट्रल कहां चलती है, ब्लिजर्ड कहां चलती है, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है। ठीक है जी। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर देखिए, चिनूक के बारे में कल मैं बता रहा था आपको। कल मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को स्थानीय पवनों के बारे में बताया था। स्थानीय पवनें होती क्या है, स्थान विशेष में वायुदाब के अंतर के कारण ये चलती हैं। जैसे कोई एक क्षेत्र, एक प्रदेश है कोई, अब यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर, भाई इसको गेट को बंद करके जाना, ठंडक निकलती है। अब ये पवनें कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चला करती हैं। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चला करती हैं बच्चे। इन्हीं को कहते हैं लोकल विंड्स। स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष का मतलब ये नहीं है कि कॉलोनी में, हो सकता है कि प्रदेश हो लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश नहीं होगा, छोटा सा क्षेत्र होगा। जैसे भारत का पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र, इन दोनों को मिला के लू चलती है। ठीक है जी। हाँ, तो ये हवाएं तापमान और वायुदाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं। ये बहुत ही छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। ध्यातव्य है कि इन हवाओं का संबंध क्षोभमंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहता है, और प्रमुख स्थानीय हवाएं निम्नलिखित हैं। यहां तक कल मैंने बताया था। चिनूक के बारे में भी कल मैंने आपको समझा दिया था। आज देखिए बच्चों, आप लोगों को चिनूक के बारे में कल मैंने बताया था। आज देखो, मैप भी बढ़िया सा लेकर आया हूं तुम्हारे लिए, जबरदस्त मैप है। इसको सीन 2 पे मैं करके बता देता हूं एक बार। देखिए, एक जबरदस्त मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, सीन 2 पे लगवा दिया भाई मैंने। अब इसमें चिनूक कहां पर चल रही है जरा देखोगे आप। चिनूक बेटा ये रही, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत के पास ये जो चिनूक हवाएं हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी।
ठीक है जी। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे तो ये चीजें सारी की सारी तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी। चिनूक पवन के बारे में विशेषता बताई और मैप पर तुरंत मैंने आप लोगों को बता दिया कि चिनूक पवन आखिरकार कहाँ है बच्चे। ठीक है जी। चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करते हैं आपसे एक दूसरे प्रकार की पवन की, और वो है फोन। काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, फोन। जरा देखिए भाई फोन क्या है, कहां चलती है। चिनूक के समान ही उत्तरी आल्प्स की घाटियों में गर्म तथा अत्यधिक शुष्क पवन फोन कहलाती है। यानी कि जो आल्प्स है ना, आल्प्स पर्वत यूरोप वाला, वहां बहती है। और कैसी पवन है, गर्म और शुष्क पवन है। ये दो विशेषताएं देख लो आप। चिनूक भी गर्म और शुष्क थी और वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे बहती थी। ये जो फोन है वो भी गर्म और शुष्क है, लेकिन ये यूरोप में बहती है, आल्प्स पर्वत के पास बहती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए एक डार्क मैप भी मेरे पास है भाई। क्या है, एक डार्क मैप भी मेरे पास है, मैं लेकर आया हूं डार्क मैप भाई, अच्छी तरीके से देख लो। यूरोप में आप लोगों को जो फोन है वो ये दिखाई दे रही, ये रही, ये फोन है। दिशा भी क्लियर दिखाई दे रही होगी आपको। सीन 2 पर लगा देता हूं और अच्छी तरीके से दिखेगा। लो भाई सीन 2 पर लगा दिया, अब अच्छी तरीके से देख लो। फोन ये रहा, यहां पर मैंने लाल कलर से गोला किया है, वो क्षेत्र, वो फोन लिखा भी हुआ है, एरो भी लगा हुआ है, दिशा भी बताई गई है फोन कैसे चल रही है। चिनूक देख लो, ये रही चिनूक। एक और बार इस मैप में भी देख लो, चिनूक ये चल रही है, रॉकी पर्वत को प्रभावित करती है। ठीक है जी। मैं गायब नहीं हो रहा हूं बेटा, मैप आपको दिखा रहा हूं, इसलिए मैं सीन 2 पर लगा देता हूं, इसलिए मैं गायब हो रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये फोन के बारे में यहां पर बताया गया है कि इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। बर्फ पिघल जाती है और मौसम सुहावना हो जाता है। इसके प्रभाव से अंगूर की फसलें शीघ्र पक जाती हैं। यानी कि ये फोन कितनी लाभदायक है आप यहां पर देख सकते हैं। जाहिर सी बात है कि यूरोपीय क्षेत्रों में ये पाई जा रही है, यहां पर यूरोपीय क्षेत्रों में। और जब ये यूरोपीय क्षेत्रों में पाई जाएगी तो यूरोप वाले क्षेत्र कैसे हैं, ठंडे क्षेत्र हैं। कैसे क्षेत्र हैं यूरोप के क्षेत्र, ठंडे क्षेत्र होते हैं बच्चे। और ठंडे क्षेत्रों में गर्म हवा चल रही है, तो जाहिर सी बात है बर्फ पिघल जाएगी। अंगूर की फसल के लिए लाभदायक होती है। क्यों लाभदायक होती है आप जानते हैं, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में अंगूर की खेती होती है। अंगूर की खेती, जैतून की खेती, इन सब की खेती के लिए ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र हैं। और ये आल्प्स पर्वत भी भूमध्य सागर के आसपास ही पाया जाता है। इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको होता है, स्विट्जरलैंड देश को होता है। ठीक है, ये विशेषताएं मैंने बताई और ये मैप भी मैंने बता दिया आखिरकार फोन चल कर रही है। आप में से जो बच्चे कॉपी करना चाहते हैं वो फटाफट से कॉपी कर लें बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, इसके प्रभाव से आइस पिघल जाती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यूरोपीय देश जो हैं वो ठंडे क्षेत्र होते हैं, बर्फाच्छादित क्षेत्र होते हैं। अब आल्प्स पर्वत है तो जाहिर सी बात है पर्वत तो बर्फाच्छादित रहते ही हैं, और यूरोपीय देश वैसे ठंडे रहते हैं। ठीक है जी। तो गर्म हवा चलेगी तो जाहिर सी बात है कि बर्फ को पिघलाएगी। चलिए राहुल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। मैं बिल्कुल अपनी तरीके से ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो, आप अच्छे तरीके से पढ़ो। भारत में नहीं चलती जी बेटा, अल्पा मौर्य जी, लू चलती है भारत में। अभी हम फोन की बात कर रहे हैं। सर आप ये बता दिया करो किस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन ये बनेगा फोन कहां चलती है, क्वेश्चन ये बनेगा फोन गर्म है कि ठंडी है, यानी कि इसकी प्रकृति और इसकी लोकेशन दो जगहों से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट सिराको पर चलते हैं। सिराको तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, सिराको बहुत महत्वपूर्ण पवन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखो पहली बात, सहारा मरुस्थल से सिसिली और दक्षिण इटली से गुजरने वाली अत्यधिक आर्द्र या काफी शुष्क एवं उष्ण दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी पवन को सिराको कहते हैं। कहने का मतलब ये कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जाती है ये। सिसिली किस क्षेत्र, सिसिली किसका भाग है, इटली का। और ये दक्षिणी इटली, ये रहा दक्षिणी इटली, ये वाला भाग, सिसिली भी यहीं पे है।
यानी भूमध्य सागर से, सहारा मरुस्थल से होते हुए भूमध्य सागर में जाएगी और इटली देश को विशेष तौर पर प्रभावित करेगी। क्यों? क्योंकि सहारा मरुस्थल से बालू को उठाएगी, बालू रेत, और भूमध्य सागर से होते हुए अपने क्या धारण कर लेगी? आर्द्रता, जल, और इटली में जाके क्या करा देगी? वर्षा। और बालू से युक्त वर्षा होगी, ऐसा लगेगा देखने में कि खून की वर्षा हो रही है। बालू कैसी होती है? लाल। कैसी वर्षा होगी? लगभग रक्त वर्षा होगी, खून की वर्षा होगी। बोलो कैसी वर्षा होगी? खून की वर्षा हो जाएगी। भैया समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी, आप यहां पर देखो, अच्छे से देखो, क्लियर कर लो इन चीजों को। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं चिनूक, एक बार फिर देखो, ये रही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, फोन आपकी ये रही, और सिराको ये रही बच्चे, ये जा रही है, देखो सहारा मरुस्थल है ये वाला, सहारा मरुस्थल से सीधे जा रही है, फोन को भी मैं मिटा देता हूं, सहारा मरुस्थल से सीधे जा रही है भूमध्य सागर से होते हुए इटली की ओर, और वर्षा कहां कराती है? इटली में, दक्षिण इटली, सिसिली इत्यादि में वर्षा कराती है। और ऐसी वर्षा को हम क्या कहते हैं? रक्त वर्षा। क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध रक्त वर्षा से है? तो भैया सिराको का संबंध रक्त वर्षा से है। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, मैप भी डार्क वाला लगा हुआ है, अपने आप डार्क वाला लगा हुआ है, और जिसको अभी भी नहीं दिख रहा हो वो ये देख लो, सीन 2 पर मैंने लगा दिया है भाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सारी की सारी पवने, स्थानीय पवने एक ही मैप में दिखाने का प्रयत्न मैंने किया है। ठीक है, डार्क मैप भी है, लाइट मैप भी है, दोनों प्रकार के मैप मेरे पास है बच्चों। ठीक है जी, चलिए इसके बाद यहां पर कुछ विशेषताएं जो अभी अभी मैं बता रहा था वो लिखी हुई हैं कि अफ्रीका में इसके कई स्थानीय नाम हैं। मिस्र में इसको खमसिन कहते हैं, लीबिया में इसको गिबली कहते हैं, ट्यूनिसिया में इसको चिली कहते हैं। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों? आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ खमसिन कहां चलती है? तो मिस्र में, आंसर लगा देना आप। गिबली कहां चलती है? तो लीबिया में। और आपको चिली कहां चलती है? ट्यूनिसिया में। और ट्यूनिसिया देश हो, मिस्र देश हो, लीबिया देश हो, ये सब कहां पड़ रहे हैं? ये सब अफ्रीका महाद्वीप में पड़ रहे हैं। किस महाद्वीप में पड़ रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ रहे हैं बच्चों। सिराको हवा के साथ लाल रेत की मात्रा भी अधिक होती है। जब ये हवाएं भूमध्य सागर से गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा भी प्रदान करती हैं। जब लाल रेत नीचे बैठने लगती है तो लगता है कि रक्त वृष्टि हो रही है, रक्त वर्षा हो रही है, ब्लड रेन हो रहा है। वर्षा के जल के साथ साथ क्या गिर रहा है? बालू, रेत। रेत का कलर कैसा? लाल। तो पानी भी कैसा दिखेगा? लाल। इसीलिए वर्षा को हम क्या कह रहे हैं? रक्त वर्षा कह रहे हैं। कॉपी करो भाई फटाफट से, जिसको कॉपी करना है। हाँ जी राहुल कुमार जी, खून जैसी वर्षा लगती है देखने में। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये वर्षा, ये सारी की सारी पवनों से क्वेश्चन आए। कैसी पवन है ये? गरम। ये कैसी है? गरम। ये कैसी है? गरम। ये कहां कहां पर मिलती है? पता चल गया आपको। सिराको के ही नाम है ये। ठीक है, सिराको को इटली में सिराको कहते हैं। अन्य जगहों पर इसके विभिन्न नाम हैं, जैसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली, ट्यूनिशिया में चिली। इन जगहों पर ऐसी पवनें चलती हैं, सिराको जैसी पवनें चलती हैं, तो उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है जी, चलिए बच्चों, ये कॉपी कर लिया होगा आपने, जहां तक मुझे विश्वास है। अच्छा बच्चे, इटली में इनका नाम सिराको है, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है। ठीक है, ये हवाएं प्राय हर मौसम में चलती हैं, परंतु बसंत काल में जबकि भूमध्य सागर पर चक्रवात अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक व्यवस्थित हो जाती हैं। हर मौसम में चलती हैं भाई ये, लेकिन बसंत ऋतु में ये पवनें जो है ज्यादा व्यवस्थित हो जाती हैं। ये भी आप कॉपी कर सकते हैं। विशेष तौर पर ये वाला पॉइंट कॉपी कर लो, ये वाला पॉइंट छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हैं। रक्त वर्षा का संबंध किससे है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जो जैसे प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना आपसे रहेगी, निश्चित है। ये वाला पॉइंट लिख लो, इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, जल्दी से लेखन कार्य करने वाले बच्चे भी लिख लें। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती थी, गुरुजी लिखाओ, लिखने का समय दो, लिखने का समय दो। मैंने तुम्हारी बात मान ली,
हर पॉइंट के सम को लिखने का समय मैं देता हूं, और तुम भी मेरी बात मान लो, आराम आराम से पढ़ो, जल्दबाजी मत करो, बिल्कुल मत पूछो सिलेबस कब खत्म होगा। लास्ट पॉइंट है सिराको के बारे में। इन हवाओं का वनस्पति, कृषि और फलों के बाग पर विनाशकारी प्रभाव होता है। स्पेन, इटली आदि में इनके आगमन से अंगूर और जैतून की फसलों को अपार क्षति होती है, क्योंकि इनके फूल झड़ जाते हैं। आपने अभी अभी देखा कि जो फौन है वो तो लाभदायक है अंगूर की खेती के लिए, लेकिन जो सिराको है वो हानिकारक है। ठीक है जी, क्यों हानिकारक है? क्योंकि अंगूर और जैतून की जो फसल है उनके फूल झड़ जाते हैं, इसलिए ये हानिकारक है इसके प्रभाव से। कौन सी पवन? सिराको बच्चे। ठीक है, कहाँ चलती है? सारा मरुस्थल से स्टार्ट होकर भूमध्य सागर क्रॉस करते हुए इटली की ओर जाती है, जिसे विभिन्न नामों से विभिन्न जगहों पर जाना जाता है। बच्चों फटाफट से इसको भी कॉपी कर लो, ये इसके प्रभाव हो गए। ठीक है जी। किशन कुमार जी पूछ रहे हैं सर प्रैक्टिस सेट कब होंगे? जब भी बेटा स्टार्ट होंगे तो आपको बताया जाएगा प्रैक्टिस सेट कब हो रहे हैं। जल्दी से कॉपी कर लो मेरे बच्चों, फटाफट से कॉपी करेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए सर मजा आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 1-1.5 घंटा लगातार लगा रहा मैं लैपटॉप में तुम्हारे लिए इस टॉपिक को बेहतर से बेहतरीन बनाने के चक्कर में। ठीक है जी, आप जब पीडीएफ से पढ़ाओगे ना तो आपको पता चलेगी कितनी मेहनत लगती है एक क्लास में। चलिए खैर, ये भी आपने कॉपी कर लिया होगा, आप सभी अच्छे बच्चे हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, इसके इस जैसी जैसे सिराको पवन है ना, इस जैसी पवनों को कुछ अन्य नाम भी प्राप्त हैं। जैसे अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा सिमूम कहलाती है। स्थल कौन सा है? अरब का रेगिस्तान। एक टेबल भी बन सकती है, सिमूम हवा कहां चलती है? अरब के रेगिस्तान में, अरब के मरुस्थल में। कैसी है? गर्म और शुष्क है। सिमूम अत्यंत गर्म, शुष्क और तूफानी होती है, रेत की आंधियां लाती है, जिससे दृश्यता समाप्त हो जाती है। मरुस्थलीय इलाके में चल रही है, मरुस्थल में बालू की प्रधानता होती है, और वहां अगर तेज गति से हवा चलेगी तो वो बालू भी हवा के साथ मिल जाएगा, तो हमारी दृश्यता जो है समाप्त हो जाएगी, दृश्यता कम हो जाएगी, कोहरे जैसी स्थिति हो जाएगी कुछ कुछ। आपकी आंखें ये रही आपकी आंखें, और यहां पर चारों तरफ क्या? रेत, हवा में रेत, ये हवा में रेत के कण, बालू के कण ये मौजूद है। अब दृश्यता कैसी होगी देखना जरा, विजिबिलिटी कैसी होगी देखना जरा, कम हो गई कि नहीं हो गई? अच्छी तरीके से देखो। ठीक है जी, अच्छी तरीके से देखो, यही चीज यहां पर लिखी हुई है। वर्षा कुमारी जी कह रही है सर मेरा नाम ले दो। चलिए भाई, आपका नाम भी ले दिया। ठीक है जी, आपके सबके कमेंट मैंने अपने सामने रख दिए। बिल्कुल। आरपीएफ की कब तैयारी होगी? 20 तारीख से स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन, बैच स्टार्ट हो गया, रेल रक्षक बैच। 28 तारीख से इसी संडे से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है जी, चलो बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पवन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट पवन है हरमट्टन। पश्चिमी अफ्रीका में चलती है बच्चों। ठीक है, मुख्यतः सहारा में चलती है, और गर्म है और अति शुष्क है और धूल से युक्त है, प्रचंड पवन है, हरमट्टन कहलाती हैं। दो चीज इंपॉर्टेंट है, कहां चलती हैं? तो पश्चिम अफ्रीका और विशेष तौर पर सहारा मरुस्थल में। और कैसी है? शुष्क पवन है, गर्म और शुष्क पवन है। पश्चिमी अफ्रीका जो है ना, ये वाला जो अफ्रीका, ये वाला भाग, गिनी के तट वाला ये वाला अफ्रीका का ये वाला भाग, इस भाग में ये आर्द्रता थोड़ा सा, गिनी की खाड़ी से थोड़ी सी आर्द्रता चली जाती है, तो गर्मी के साथ उमस रहती है, गर्मी के साथ उमस रहती है। जब अफ्रीका महाद्वीप के इस भाग में ये हरमट्टन नामक पवन जो है वो प्रवेश करती है, क्योंकि ये पवन कैसे? शुष्क, सूखी है, तो ये जो अतिरिक्त आर्द्रता होती है उसको धारण कर लेती है, जिसके कारण ये जो उमस है ना, यहाँ उमस खत्म हो जाती है। तो जो खराब प्रतिकूल मौसम होता है वो कैसा हो जाता है? अच्छा हो जाता है। और इसीलिए इस पवन को डॉक्टर विंड के नाम से हम लोग जानते हैं। डॉक्टर विंड भी कहते हैं, गिनी डॉक्टर भी कहते हैं, इन नामों से इसको हम लोग जानते हैं। किसको जानते हैं?
आपके हरमट्टन विंड को जानते हैं, गिनी डॉक्टर, डॉक्टर विंड इत्यादि नामों से इसको जाना जाता है बच्चे। ठीक है जी, चलिए अब इसकी मैप पर लोकेशन जरा देखते हैं। यहाँ पर मैप लगा हुआ है और मैप में हरमट्टन कहाँ चल रही है भैया, जरा देखेंगे आप हैं। जरा सीन 2 लगाता हूँ मैं, सीन 2, चलिए भाई सीन 2 लगा दिया। हरमट्टन कहाँ चल रही है भाई, हरमट्टन ये रही, ये देखो हरमट्टन, ये चल रही है हरमट्टन, ये रही, नाम लिखा हुआ हरमट्टन। पश्चिमी अफ्रीका किसको प्रभावित कर रही है, पश्चिमी अफ्रीका इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। ये जो उमस भरी गर्मी है उसको समाप्त कर देती है, मौसम सही हो जाता है। और इसीलिए चूंकि यहां पर क्या है, ये गिनी की खाड़ी है, ये वाला क्षेत्र क्या है, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी है। और गिनी की खाड़ी से सटे हुए क्षेत्र में ये मौसम बढ़िया करती है, यानी कि जो जलवायु है वो कष्टकर से थोड़ी कम कष्टकर हो जाती है। इसीलिए बच्चे इसको हम लोग क्या कहते हैं, गिनी डॉक्टर के नाम से हम लोग इसको पुकारते हैं। अच्छी तरीके से देख लो इस मैप में, जरा देखो कौन कौन सी पवनें अब तक मैंने करा दी। देखो चिनूक ये रही, ठीक है जी, सिराको ये रही, ठीक है, फोन ये रही, ठीक है, और आपकी हरमट्टन ये रही। चौथी पवन बता रहा हूं और चारों पवनों को बार बार मैप में इसीलिए दिखा रहा हूं जिससे कि मेरे बच्चों आपको अच्छी तरीके से मैप में इनकी लोकेशन पता चल जाए जल्दी से, फटाफट से। आप में से एक बच्चा कह रहा फास्ट क्यों लिखा रहे हो सर, अमर सिंह जी कह रहे हैं, अमर सिंह जी अगर कोई शब्द लाइन रह गई हो तो फटाफट से लिख लो, मैंने बैक कर दिया। जेन्युइन समस्या होगी तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा तुम लोगों को, ठीक है। जो शब्द जो लाइन रह गई हो फटाफट से लिख लो, जल्दी से लिख लो बच्चों, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग मैप में भी इस चीज को देख चुके हैं और यहां पर इनकी विशेषता जो अभी अभी मैंने बताई है ना उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये पवनें कभी इतनी गर्म और शुष्क होती हैं कि वृक्षों के तनों में दरार तक पैदा कर देती हैं। यही पवनें गिनी तट पर नम उष्मा से लोगों को आराम देती हैं और स्वास्थ्यप्रद हो जाती हैं। कारण स्वरूप इसे डॉक्टर विंड की संज्ञा दी जाती है। यानी कि जो नमी युक्त, आर्द्रता युक्त, उमस से युक्त गर्मी है उससे छुटकारा मिल जाता है लोगों को। गर्मी से नहीं मिलता, उमस से युक्त गर्मी से छुटकारा मिल जाता है। एक होती है गर्मी और एक होती है उमस भरी गर्मी। उमस भरी गर्मी बहुत भयंकर होती है, उससे ये छुटकारा देती है, इसीलिए गिनी डॉक्टर के नाम से इनको पुकारा जाता है। कॉपी करो भाई फटाफट से, यही चीज अभी अभी बताई थी मैंने आपको। वर्षा कुमारी जी आपसे पढ़ाई करके बहुत अच्छी लगता है, बिहार पुलिस का भी क्लास ली हूं। भाई वाह वर्षा कुमारी जी, तुम तो प्रीवियस स्टूडेंट हो भाई। तालेश्वर कुमार जी आ गए भैया, इन्हें तो इतने तालों के बीच अपना नाम लिख दिया जैसी कोई सीमा ही नहीं है। ठीक है, जैतून जैसे अंगूर की खेती होती है ऐसे जैतून की खेती होती है, फसल है एक। दीपक रतन जी, छोटे लाल राम जी कह रहे हैं किसका क्लास होगा, 1 मिनट रुको। हाँ, आईआरबी का क्लास होगा क्या? आईआरबी की मुझे जानकारी नहीं है भाई। बुक और बूर में अंतर क्या है? बूर मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा। रंजीत कुमार जी क्या पूछना चाह रहे हो? शुष्क किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। जिसमें जो सूखी हो ना, जिसमें नमी कम हो, जिसमें आर्द्रता कम हो, उसे शुष्क कहते हैं। जो सूखी विंड हो उसे कहते हैं शुष्क बच्चों। ठीक है जी, चलिए भाई यहां पर देखो। इसके बाद अच्छा, ऐसी पवनें जो यहां पर मैंने विशेषता बताई ना, गर्म और शुष्क पवनें, इनको भी विभिन्न जगहों पर ऐसी पवनों को विभिन्न नाम दिए गए हैं। जैसे देखो, ध्यातव्य कि इस तरह की उष्ण एवं शुष्क हवा ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में ब्रिक फील्डर कही जाती है। यानी कि अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ब्रिक फील्डर कहां चलती है, तो भैया ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। और कैसी पवन है? उष्ण एवं शुष्क पवन है। यहां पर क्वेश्चन 2 प्रकार के बनने विशेष तौर पर। ब्रिक फील्डर कहां चल रही है? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चल रही है। और कैसी पवन है? गर्म एवं शुष्क है। जरा इसको देखोगे ब्रिक फील्डर को कि ब्रिक फील्डर कहां है। ब्रिक फील्डर बच्चों ऑस्ट्रेलिया में यहां पर आपको दिखाई देगी। ये रही ब्रिक फील्डर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है ब्रिक फील्डर का क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। इसको मैप को जरा गहरा वाला मैप लगा देता हूं, 1 मिनट रुको, अब दिखाई देगा। ये रही ब्रिक फील्डर, देखो ये रही
ये जो नीले कलर से है ना, ये ब्रिक फील्डर है। अच्छी तरीके से देख लो। गर्म शुष्क पवन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है, विक्टोरिया प्रांत में प्रभावित करती है। ठीक है, अभी मैंने एक हरबट्टन बताई थी, ये रही। खमसिन का नाम आया था। सिराको कोई मिस्र में क्या कहते हैं? खमसिन। सिराको जैसी पवन को खमसिन, ये रही। ठीक है जी, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? देखो कुछ और भी नाम हैं इसके, जैसे ऐसी गर्म शुष्क तथा प्रचंड हवाओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक रोलर कहते हैं, मेसोपोटामिया एवं फारस की खाड़ी में शामल कहते हैं, और न्यूजीलैंड में नॉर्वेस्टर कहते हैं। यानी कि ऐसी तेज गति से चलने वाली गर्म और शुष्क पवन को यूएसए में हम क्या कह रहे हैं? ब्लैक रोलर। मेसोपोटामिया, इराक वाला क्षेत्र है ना, उसको पुराना नाम मेसोपोटामिया कहते हैं। फारस की गाड़ी उसके पास ही है, वहां क्या कह रहे हैं इसको? सामल। और न्यूजीलैंड में क्या कह रहे हैं? नॉर्वेस्टर कह रहे हैं। जल्दी से फटाफट से कॉपी करो। एक बच्चा कह रहा बहुत फास्ट लेके चल रहा, मैं फास्ट नहीं लेके चल रहा। चलो अगर नहीं कॉपी किया तो कर लो फटाफट से। तुम्हारे सामने भाई मैं नतमस्तक हूं, झुकना पड़ेगा तुम्हारे सामने। जल्दी कॉपी कर लो बेटा। ब्रिक फील्डर मैंने तुम्हें दिखाई, मैप में कहाँ है? अभी जरा मेसोपोटामिया में सामल है, और ये ब्लैक रोलर यूएसए में, इनके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। हाँ जी ठीक है ठीक है, ओके, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो भाई, लिख लो। आपने जो ज्योग्राफी पढ़ाया है अभी तक वो पर्याप्त है ना सर आरपीएफ के लिए? हाँ काफ़ी पर्याप्त है, केवल पर्याप्त नहीं, काफ़ी पर्याप्त। सर जी मज़ा आ गया, लेकिन दौड़ कब से होगा जानकारी दीजिए बेटा। अपडेट मुझ पे होगी तो मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, ये अब कॉपी हो गया होगा। अब देखो, लिखो ब्लैक रोलर, शामल और नॉर्वेस्टर, इनके बारे में भी कॉपी कर लो फटाफट से। नॉर्वेस्टर विंड को इंडिया में काल वैशाखी कहते हैं क्या? वो बेटा प्री मानसून विंड्स हैं, उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है, भारत की जलवायु नामक टॉपिक में। मनीष राजपूत जी, एक बार उसको देख लो आप। आज तो अलग ही मूड में हो सर। अरे मूड तो एक ही है, वही दिमाग है मेरा। आज एक बच्चे ने नाराज कर दिया, कई दिन से देख रहा था मैं इस कमेंट को बार बार। चलिए भैया, ये भी लिख लिया होगा, जरा मैप में देख लें कि ब्लैक रोलर, शामल और नॉर्वेस्टर का इलाका कौन सा है। अगर नहीं लिखा तो फटाफट लिख लो। बहुत अच्छे, शाबाश। जरा देख लीजिए। सर जी पिताजी बैठे हैं सामने हमारे हैं, पिताजी को नमस्कार कह दो, फिर पिताजी को नमस्कार कह दो भाई। अच्छा देखो, ब्लैक रोलर वाला क्षेत्र कौन सा है? यूएसए वाला क्षेत्र, ये ब्लैक रोलर का क्षेत्र है। ब्लैक रोलर यहां चलती है। आप कहोगे शामल का क्षेत्र कौन सा है? तो शामल का क्षेत्र मेरे बच्चे कुछ इस धर मिलेगा आपको, ये फारस की खाड़ी है ना, ये शामल का क्षेत्र है। आप कहोगे नॉर्वेस्टर का क्षेत्र कौन सा है? तो बच्चे ये वाला क्षेत्र नॉर्वेस्टर का क्षेत्र है। 3 अन्य नामों से जाना जाता है ना, और तीनों जो पवने मैंने बताई थी, शामल हो चाहे नॉर्वेस्टर हो चाहे ब्लैक रोलर, यूनाइटेड स्टेट्स इराक और फारस की खाड़ी कुछ इस जगह पर है, और न्यूजीलैंड इराक। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग लिख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। मिस्ट्रल के बारे में चर्चा करते हैं। एक पवन है मिस्ट्रल। देखिए, फ्रांस के मध्य मैसिफ के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर तीव्र गति से चलने वाली ठंडी शुष्क उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी हवाएं जो मुख्यतः रोन डेल्टा और लॉयंस की खाड़ी में चलती हैं, मिस्ट्रल कहलाती हैं। ठीक है, भूमध्य सागर विशेष तौर पर एड्रियाटिक सागर है, ये विशेष तौर पर एड्रियाटिक सागर की ओर चलती हैं भाई, जो भूमध्य सागर के अंदर ही आता है। एड्रियाटिक सागर कहाँ है? भूमध्य सागर में ही है बच्चों, उस ओर से चलती हैं। फ्रांस के मध्य मैसिफ के ठंडे उच्च पठार से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। ठंडी शुष्क पवन है ये। कैसी है? ठंडी और शुष्क पवन है। ठीक है जी,
चलिए, विशेष तौर पर ये किन क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं? स्पेन फ्रांस को प्रभावित करती हैं। ठीक है जी, किसको? स्पेन फ्रांस को प्रभावित करती हैं बच्चों, अच्छी तरीके से देखिएगा। ठीक है जी। अच्छा चलो भाई, मैप में जरा हम देख लेते हैं इनको। कौन सी पवन थी भाई? मिस्ट्रल थी। मिस्ट्रल पवन कहां पर है जरा देखिएगा। मिस्ट्रल पवन ये रही, ये देखो, ये वाली। कौन कौन से देशों को प्रभावित कर रही हैं? स्पेन और फ्रांस को प्रभावित कर रही हैं। स्पेन और फ्रांस को प्रभावित कर रही हैं। और फ्रांस की बात कर रहा हूं, मिस्ट्रल पवन की बात कर रहा हूं बच्चे, यहां पर अच्छी तरीके से देख लो आप। ठीक है जी, मिस्ट्रल पवन ये रही, सीन 2 पे लगा दो भाई। और ये कहां चल रही है? स्पेन फ्रांस को प्रभावित कर रही है। ठंडी शुष्क पवन है बच्चों। 3 चीजें जान लो बस, पवन का नाम, उसकी प्रकृति, और जहां वो चलती है वो स्थान। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छा। तो आपने मिस्ट्रल को भी देख लिया। और जिन बच्चों ने अभी लेखन कार्य नहीं किया है, सीन 1, जिन बच्चों ने अभी लेखन कार्य नहीं किया वो फटाफट से लेखन कार्य भी कर लीजिए। ठीक है जी, जल्दी से लिखित रूप में भी आप इसको प्राप्त कर लीजिए। गोविंद सिंह जी, आप अपने हिसाब से पढ़ाओ, आप सही पढ़ा रहे हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कौन फेल हो गया? ऊपर करना भाई कमेंट को, क्या कौन फेल हो गया? ये वाह वाह वाह, शैलेश कुमार जी, सर हम क्लास 12 में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, क्या करें? अरे बड़ा यार आघात लगा यार, कि इंटर में तैयारी नहीं की तुमने। चलो ये तैयारी तो एक बार हो गई तो अच्छा है, इस बैच को तो कंप्लीट ही कर लेना। ऐसा नहीं कि इंटर पास नहीं हुआ तो बैच अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो बाद में देखेंगे। इंटर को दोबारा फॉर्म भरो और इस बैच को तैयार कर लो, और बैच तैयार हो जाएगा तो वैकेंसी फिर भी निकलती रहेंगी, फिर दोबारा अप्लाई करना। पढ़ना यही है ज्यादातर वैकेंसीज के लिए। ठीक है जी। अच्छा, मिस्ट्रल के बारे में कुछ पॉइंट्स और भी हैं यहाँ पर। क्या पॉइंट है भाई? पॉइंट ये है कि इन हवाओं की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, परंतु कभी कभी ये हवाएं 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भी चलती हैं, जिस कारण वायुयान के चलने में अधिक कठिनाई हो जाती है। तीव्र गति से चलने वाली पवनें हैं। अब वायुयान चल रहा है धूम, उधर से पवन विपरीत दिशा में चल रही है फास्ट स्पीड से, तो वायुयान के चलने में भी दिक्कत पैदा हो जाएगी। है जी? हाँ, चलिए फटाफट से कॉपी करिए। प्रवेश जी, सर आपसे सीआरपीएफ वाले बैच में पढ़ा हूं भाई। वाह, बहुत अच्छे। ठीक है, पीडीएफ क्यों लेट हो? आप याद कैसे करें उसे? पीडीएफ लेट नहीं होता बेटा, टाइम से डल जाता है। मैं अक्सर कर देखता, चेक करता रहता हूँ। बोर्ड पीडीएफ तुरंत आ जाता है 2-3 घंटे के अंदर ही। चलिए भाई, लू पे आ जाते हैं। लू के बारे में तो आप जानते ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं। मैं भी अभी घर से निकला तो एकदम अपने सिर को पूरी तरीके से कवर करके निकला हूँ। क्यों? क्योंकि लू का मौसम है। भारत और पाकिस्तान में गर्मी के समय में गर्म हवा चलती है, जिसे लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उष्ण प्रदेशों में बहने वाली शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। भारत में लू उन अति तप्त हवाओं को कहते हैं जिनका तापक्रम 38 डिग्री सेंटीग्रेड से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इस प्रकार की हवाएं उत्तरी भारत में मई के अंतिम सप्ताह से जून के अंतिम सप्ताह तक बहती हैं, यानी लगभग 1 महीना चलती है भैया लू। अभी तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मैं वैसे ही डर रहा हूँ लू की वजह से। है, पहले तो कॉपी करो फटाफट से, फिर मैं मैप में भी लू को बताऊंगा कि लू कहाँ चल रही है। अब तेज नहीं करा रहा मैं, गोपी कुमार जी तेज क्यों करा रहे हो? एक एक चीज लिखा रहा हूं फिर भी तेज क्यों करा रहे हो? लिखने का शौक है, कुछ भी लिख दो। जल्दी 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 फटाफट से। सर जी किसी भी कोर्स को पहली बार हमने पढ़ रहा हूं भाई। वाह विशाल कुमार जी, तुम सही जगह पे आ गए। शानदार क्लास आपको मिल रही है, कंटेंट मिल रहा है, वो भी बहुत सस्ते रेट पे। लाखों का कंटेंट है बेटा, संभाल के रखना। ठीक है जी, चलिए तो इसको कॉपी कर लो फटाफट से। लू को मैप में हम एक बार देखेंगे कि लू मैप में कहां चलती है। ठीक है, चलिए चलिए बहुत अच्छे।
अच्छा, आपका सब्जेक्ट पढ़ के भगवान में सुकून होता है, अच्छी बात है भाई। तो भाई लू का क्षेत्र कौन सा है? सीन टू भैया, लू का क्षेत्र सीन टू देखिए जरा, लू का क्षेत्र ये रहा, ये वाला क्षेत्र लू वाला क्षेत्र है। भारत में भी चलती है, पाकिस्तान में भी चलती है। कहां कहां चलती है? भारत में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों में चलती है। सीन 1 ठीक है जी, क्षेत्र भी देख लिया, लू के बारे में पढ़ भी लिया। अच्छा, अब है जोंडा। कौन सी? जोंडा पवन। जरा देखो कि अर्जेंटीना में गर्म शुष्क पवन जो पश्चिम में एंडीज पर्वतमालाओं से नीचे मैदानों की ओर चलती है, इसे शीत फोन भी कहा जाता है। किसको? जोंडा को। विशेषताएं क्या? एक तो अर्जेंटीना में चल रही है और प्रकृति कैसी है? गर्म और शुष्क है। कहां पे चल रही है? एक तो अर्जेंटीना में चल रही है और प्रकृति कैसी है? गर्म और शुष्क प्रकृति है इसकी। ठीक है जी, चलिए, तो बहुत अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझ लीजिए। जोंडा के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया, और जोंडा को भी मैं कराऊंगा कहां पर? जोंडा को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग करेंगे इस मैप में। देखो जरा जोंडा कहां है? सीन 2 भैया, जोंडा ये रही, देखो ये रही जोंडा, आपको दिखाई दे रही है जोंडा? अच्छी तरीके से देखो, ये रही जोंडा, मैप में भी अच्छी तरीके से देख लो। अब तक मैंने जो जो हवाएं कराई एक बार फिर रिवीजन करते हैं। चिनूक ये रही, ठीक है, सिराको ये रही, खमसिन ये रही, हरमट्टन ये रही, फोन ये रही, मिस्ट्रल ये रही, ठीक है, लू ये रही और जोंडा ये रही। ठीक है, ब्रिक फील्डर इस जगह पर, नॉर्वेस्टर इस जगह पर, शामल कहां पर शामल है भाई? बताओ फटाफट से, शामल कहां पर है? शामल मेरे प्यारे बच्चे कुछ इस जगह पर है। ठीक है जी, शामल कहां पर है? कुछ इस जगह पर है। ये पवन अब तक मैंने कराई, एक बार फिर से मैप में मैंने आपको दिखाया है। आप यहां पर जोंडा के बारे में जो चीजें लेखन कार्य जिसका नहीं हुआ, वो फटाफट से जोंडा के बारे में लेखन कार्य भी कर ले। आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो। आप टेबल कैसे बनाओगे अभी अभी मैं बता रहा हूं, पहले फटाफट से इनको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि आप टेबल बना लेना इनका, और मैप में अच्छी तरीके से अभ्यास करना है इनका। टेबल कैसे बनाओगे ये अभी बताता हूं आपके लिए। आरपीएफ के लिए भी ये क्लास पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपकी क्लास 2 दिन से लिख नहीं पा रहा हूं। लिख लो भैया, मैं मना कब कर रहा हूं? खेतों में पानी लगाते हुए पढ़ाई कर रहे हो? हरिश्चंद्र आर्या जी, तुम रोजाना खेत में बैठ जाते हो? मैंने तो एक कमेंट देखी, रोज खेतों में पानी लगाते रहते हो तुम्हें। एक तरफ पवन लिखना बेटा, दूसरी तरफ इसकी स्थिति यानी कि स्थान कहां चलती है ये, और तीसरी तरफ प्रकृति, ये डालना। ठीक है जी, जैसे लू पवन का नाम है, भारत पाकिस्तान को प्रभावित करती है। ठीक है, प्रकृति कैसी है? गर्म व शुष्क, गर्म व शुष्क, इस प्रकार की प्रकृति है। ये प्रकृति, ये स्थिति, ये पवन, देख लो अच्छे से। ठीक है, पवन, स्थिति और प्रकृति, तीनों को आप देख सकते हो। इस प्रकार से आपको हर पवन को यहां पर, उन वो जहां बहती हैं यहां पर, और उनकी प्रकृति को यहां पर कर लेना। प्रकृति को भी इस प्रकार से टेबल को भी याद करके चले गए, काम बन जाएगा। कुछ पॉइंट्स जैसे सिराको है, जैसे हरमट्टन है, हरमट्टन या सिराको ले लो, सिराको ले लो, कहां चलती है? सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल से इटली की ओर ठीक है, ये आपने लिखी। अच्छा, सिराको के नीचे यहां लिख लेना क्या? रक्त वर्षा। आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई ये सिराको किसके लिए फेमस है? रक्त वर्षा के लिए फेमस है। आप जब एक टेबल बनाओ, यहां पर लिखोगे हरमट्टन, और हरमट्टन के नीचे लिख लेना गिनी डॉक्टर। क्या लिख लोगे? गिनी डॉक्टर, बस हो गया काम।
आपका काम बिल्कुल आधे से भी आधा हो गया। विशेषताओं को नाम के जस्ट नीचे लिखते चलना, शॉर्ट में आपके लिए काम बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा करते हैं पुर्गा की। एक पुर्गा है, पुर्गा टुंड्रा प्रदेश के अलास्का व साइबेरिया क्षेत्र में प्रचंड हिम झंझावात या बर्फीले तूफान जो प्राय उत्तर पश्चिम दिशा से आते हैं, पुर्गा कहलाते हैं। देखो बच्चे अच्छी तरीके से समझना, पहला कहां पर चलती है? टुंड्रा प्रदेश के अलास्का और साइबेरिया क्षेत्र में चलती है। दूसरा प्रचंड हिम झंझावात या बर्फीले तूफान है ये। ठीक है जी, यानी कि ठंडी कैसी हवा है, प्रकृति कैसी है? ठंडी हवा है, गर्म नहीं है, ठंडी है। क्षेत्र अलास्का और साइबेरिया है जो टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है जी। और बच्चों पुर्गा कहां मिलता है? जरा पुर्गा को भी देखो, पुर्गा का ये देखो, पुर्गा इसमें भी नहीं है पुर्गा। जरा यहां देखो इस मैप में, अगर हम पुर्गा की बात करें तो ये तो अलास्का रीजन है, यहां पर भी चलती है ये, और ये साइबेरियाई वाला क्षेत्र है, यहां पर भी चलती है ये। ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में, अलास्का हो या साइबेरिया, इन दोनों क्षेत्रों में आपको पुर्गा नामक स्थानीय पवन देखने को मिल जाएगी। ठंडी पवन होती है, यहां पर आप देख सकते हो पुर्गा के बारे में बच्चों। ठीक है, चलिए तो पुर्गा के बारे में अगर आपको लेखन कार्य करना है तो बिल्कुल हिचकिए मत, फटाफट से लेखन कार्य कर लीजिए। आपके नोट्स मेरे साथ ही तैयार हो रहे हैं। पुर्गा के बाद मैं बात करूंगा ब्लिजर्ड की। एक पवन है, बहुत महत्वपूर्ण है, ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड की भी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। ठीक है जी, कॉपी करें फटाफट। और बहुत अच्छी बात है, पुर्गा को आपने पढ़ लिया, चलिए बहुत अच्छे। ब्लिजर्ड किसकी चर्चा करते हैं? ब्लिजर्ड की चर्चा करते हैं। और ब्लिजर्ड के बारे में क्या लिखा हुआ? ये बर्फ के कणों से युक्त तो ध्रुवीय हवाएं होती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया, कनाडा, यूएसए है। यानी कि कनाडा और यूएसए में चलती हैं भाई ब्लिजर्ड। कैसी है? ठंडी हवाएं हैं। कैसी है? ठंडी हिमकणों से युक्त पवनें हैं, ठंडी हवाएं हैं। ठीक है जी, चलिए लेखन कार्य अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हिमकणों से युक्त होने के कारण इनकी दृश्यता नष्ट हो जाती है। जरा यहां पर देख रहे हो आप, कुछ इस प्रकार का मौसम हो जाता है। सीन 2 लगाना भाई। कुछ इस प्रकार का मौसम हो जाता है। देख लो ये पेड़ है ना, कैसा दिख रहा है पेड़? यहां पर ये पेड़ दिख रहा है, ये वाला, ये वाला पेड़ देखो कैसा दिख रहा है? धुंधला धुंधला दिख रहा है। किसके कारण दिख रहा है? क्योंकि पवनों में हिमकण मौजूद हैं जो हमारी दृश्यता को क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब इधर देखो, इसके बाद इनकी गति देख लो। इनकी गति कैसी होती है? इनकी गति अधिक तीव्र होती है, 80 से 96 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। और इनके आगमन से तापमान अचानक हिमांक से नीचे गिर जाता है, सतह बर्फ से आच्छादित हो जाती है और शीत लहर चलने लगती है। भाई ठंडी पवनें, क्षेत्र भी ठंडा है, तो जाहिर सी बात है ठंडा और ठंडा मिलके डबल ठंडा हो जाएगा। तो जैसे ही आएंगी ये क्षेत्र हिम से आच्छादित हो जाएगा, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी नीचे हो जाएगा और शीत लहर चलने लगेगी, हमारी दृश्यता कम हो जाएगी। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट बच्चे, यूएसए में इनको नॉर्दर्न कहते हैं और साइबेरिया में इसको बुरान के नाम से पुकारा जाता है। यूएसए में क्या कहते हैं? नॉर्दर्न, और साइबेरिया में क्या कहते हैं बच्चों? इसको बुरान कहते हैं। ये 2 नाम है। अब नॉर्दर्न से क्वेश्चन आएगा, कहां चलती है? यूएसए में। कैसी पवन है? ठंडी है। बुरान कहां चलती है? साइबेरिया में, रूस के एशियाई भाग में चलती है। और कैसी पवन है? ठंडी है। प्रकृति आप अच्छी तरीके से जान चुके, स्थान भी जान चुके बच्चों। और अब आप फटाफट से इनको मैप में भी देख लेंगे। ठीक है, ब्लिजर्ड का इलाका देखो, ये रहा ब्लिजर्ड। ये वाली पवन कौन सी है? सीन 2 भैया। ये वाली पवन कौन सी है? ब्लिजर्ड है। ब्लिजर्ड पवन ये रही। ठीक है जी। और साइबेरिया में इसको हम ऐसी पवनों को क्या कहते हैं? बुरान कहते हैं साइबेरियाई क्षेत्र में। रूस का जो एशियाई भाग है
उसे हम कहते हैं साइबेरिया। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे इस मैप में आप नॉर्दर्न को भी देख सकते हैं कि नॉर्दर्न कहां पर चलती है। देखो ये रहे नॉर्दर्न, ये रही नॉर्दर्न। यूएसए में इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी पवनों को ठंडी और कैसी, यूएसए में चलने वाली पवन क्या कहलाती है, नॉर्दर्न कहलाती है। ये रही नॉर्दर्न, ये रही ब्लिजर्ड, ये रही, और बुरान ये रही, बुरान ये रही। तीनों को मैप में आपने देख लिया। टुंड्रा प्रदेश का मतलब ठंडे प्रदेश। ये वाला जो रीजन है, ये पूरा के पूरा रीजन आ रहा है आपके टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत। थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये वाला रीजन आएगा टुंड्रा प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है जी बच्चे, ये टुंड्रा प्रदेश है। ठंडे प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास का प्रदेश टुंड्रा प्रदेश कहलाता है भाई। ठीक है जी, तो अब आप फटाफट से ब्लिजर्ड के बारे में, जिस बच्चे ने अभी तक नहीं लिखा है वो लेखन कार्य कर लीजिए जल्दी से, लेकिन है ना सीन 1 भैया, अब लेखन कार्य कर लीजिए भाई। आरपीएफ की वैकेंसी निकला बेटा। अंकित सर ने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रखी है इस संबंध में, और यूट्यूब चैनल पर RW रोजगार विद अंकित मेन चैनल जो है उस पर डेली सा बना रहे हैं। आज भी उन्होंने एक वीडियो बनाई है, आप वहां पे एक बार इन्फॉर्मेशन वीडियो को देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको, या फिर नोटिफिकेशन पढ़ लो जो आरपीएफ वैकेंसी से रिलेटेड है। ठीक है जी, दोनों में से कोई एक काम करोगे आपके सारे इश्यूज क्लियर होंगे। ये कॉपी कर लिया होगा आपने, ऐसा विश्वास है मुझे। और इस वाले पेज को भी आप, इस स्लाइड को भी कॉपी करें फटाफट से। इसके बाद ये पवनें, जो महत्वपूर्ण पवनें थी वो कंप्लीट हो गई। कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी जिसका नाम है चक्रवात प्रतिचक्रवात। ठीक है भाई, और फिर हम महासागर स्टार्ट करेंगे, महासागरों के बाद प्रादेशिक भूगोल, फिर ज्योग्राफी खत्म। ठीक है, ये वाला स्लाइड भी भाई आपका हो गया कंप्लीट, और लास्ट स्लाइड ये रहा, इसको भी कंप्लीट करो। ठीक है भाई, अभी कुछ चीज अगर एक आध शब्द रह भी गया हो तो आप जो है PDF से पढ़ाई कर सकते हैं। कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।